बच्चों, आज हम क्लास 9th मैथ की प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें के दो क्वेश्चन हमने एक लेक्चर में सॉल्व कर दिया है। आज हम तीसरे क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, शायद आपको याद होगा, पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करते हुए प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो देखिए, पहले पाई क्या है। देखिए, पाई किसी भी वृत्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात होता है। तो देखिए, हमें ऐसा लगता है जैसे कोई वृत्त है, इसकी परिधि को हम कुछ मानेंगे, तो इसमें का कुछ भी मान, जैसे मान लीजिए कि ये 75 मान आ गया परिधि। व्यास भी कुछ आ जाएगा, कुछ अंकों में ही तो आएगा, दशमलव में भी आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग दशमलव हटा के ऊपर 0 लगा देंगे। हमें ऐसा लगता है कि पाई का मान इस तरीके से आएगा, जैसे 750/245 को काट पीट देंगे तो फिर भी ये क्या है, परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। लेकिन फिर भी पाई को हम लोग अपरिमेय कहते हैं, जबकि पाई की संभावना है कि C का कोई मान आएगा, कुछ लंबाई मापेंगे, परिधि का मान जो भी आएगा, D का मान, व्यास की लंबाई भी कुछ होगी। दोनों का अनुपात कैसे दिख रहा है, हमें परिमेय संख्या दिख रहा है। लेकिन हम लोग किसी भी वृत्त की जब परिधि को मापते हैं तो हमारे पास कोई फिक्स मान नहीं प्राप्त हो पाता। जैसे इसको मापे तो जैसे इसकी परिधि कुछ हो गई 44 पूरा हो गई, दशमलव में 44 के बाद कुछ तो मान तो बचा ही रहेगा। अगर कुछ मान है कुछ इस प्रकार से, अब आगे इस मान का मान कुछ इस प्रकार से, परिधि का मान कुछ इस प्रकार से हो गया। तो अब देखिए, हम जानते हैं कि दशमलव के बाद अगर संख्याएं बार बार आती हैं और कहीं इसका अंत नहीं होता है तो ये संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय। इसी प्रकार अगर व्यास को हम मापें, व्यास का मान कुछ इस प्रकार से आए तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय। हम लोग फिर भी पाई का मान क्या लिखते हैं, 22/7। जब 22/7 लिखेंगे तो 22/7 तो हमें ऐसा लगता है कि परिमेय है, लेकिन फिर भी पाई को हम लोग क्या लिखते हैं, अपरिमेय है। तो अपरिमेय हम लोग इसको इसलिए लिखते हैं कि जब हम किसी वृत्त की परिधि को मापते हैं तो हमारे पास परिधि का मान कोई एग्जैक्ट मान नहीं प्राप्त होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे 44.02424 इस तरीके से। 44 जहाँ पर 66 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर व्यास का मान फिर 21 होना पड़ेगा। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, ये एक अपरिमेय संख्या है, दशमलव के बाद वाले मान को हम लोग हटा देते हैं तो ये परिमेय हो जाता है। फिर यहाँ व्यास वाले दशमलव के मान बाद वाले मान को, छोटे से मान को हटा देते हैं और ये हमें ऐसा लगता है कि पाई का मान 22/7 आ गए और ये संख्या कैसी लग रही है, परिमेय लग रही है। लेकिन याद रहे, ये पाई का मान जब हम परिधि को मापते हैं तो हमारे पास लंबाई कोई फिक्स नहीं होती है, किसी भी परिधि की, किसी भी व्यास की परिधि फिक्स लंबाई हम नहीं माप पाते, कुछ थोड़ा कम या ज्यादा ओवरऑल सन्निकट मान हम प्राप्त होता है और वो सन्निकट मान हमें ऐसा लगता है कि परिमेय है, जबकि वास्तव में वो परिमेय नहीं होता है, अपरिमेय होता है। इसलिए हम लोग पाई का मान क्या कहते हैं, अपरिमेय होता है। तो इसमें का आंसर देखिए, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि जब कभी हम स्केल या अन्य यंत्रों से C या D, C मतलब परिधि, या D व्यास को मापते हैं तब हमें C व D का सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। सन्निकट का मतलब वही अभी हमने बताया कि अगर 44.0012 कुछ भी ऐसे मान आता है तो हम लोग सिर्फ 44 को ले लेते हैं और 44 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से देखिए, D के मान को भी हम लोग दशमलव के बाद वाले अंकों को हटा के पूरा का पूरा मान ले लेते हैं तो वो भी परिमेय हो जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि C और D परिमेय है तो पाई का मान परिमेय होना चाहिए, लेकिन वास्तव में C और D का मान परिमेय नहीं होता है, अपरिमेय होता है, इसलिए पाई भी क्या होता है, अपरिमेय। देखिए आगे, C या D को मापते हैं तब हमें C व D का सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है, न कि वास्तव में परिमेय मान। हम अनुभव नहीं कर पाते हैं कि C व D
अपरिमेय मान है, जबकि वास्तव में C और D दोनों अपरिमेय मान होते हैं, तो इसलिए पाई का मान भी क्या होता है, अपरिमेय होता है, न कि परिमेय। हमें पाई का मान जब हम 22/7 लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि 22/7 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या यहाँ पर 22 के आगे कुछ नहीं रहा होगा, रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर दिए, दशमलव के मान, छोटे वाले मान को हटा देते। जैसे देखिए आप लोग ऐसे, आपके पास अगर जैसे किसी के पास 99.12 रुपए है, तो क्या बोलेगा इसको, या तो इसको 100 रुपए बोलेगा, या तो कह देगा कि मेरे पास 99 रुपए। ये दशमलव 1 2 को क्या करता है, हटा देता है। उसी प्रकार हम लोग भी जब पाई का मान निकालते हैं तो ये परिधि में जैसे 66.100124 इस तरीके से मान है, तो क्या करते हैं, अभी तो ये क्या है, अपरिमेय, दशमलव के बाद वाले को हटा देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय। तो इस प्रकार का मान लेकर हम लोग पाई का मान 22/7 लेते हैं, इसलिए हमको लगता है कि ये परिमेय है, जबकि वास्तव में परिधि का मान भी क्या होता है, अपरिमेय, और व्यास का मान भी अपरिमेय। दोनों का भाग करने पर जो अनुपात निकलता है वो भी क्या होता है, अपरिमेय। ये वास्तविक मान है, लेकिन हम लोग मान कौन सा लेते हैं, पाई का मान 22/7, और ये कैसा मान दिखता है, परिमेय। लेकिन रियल में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाई का मान कैसा होता है, तो पाई का मान हमेशा अपरिमेय होता है। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। अब इस